पूजा संपन्न होने तक मैं यहाँ से जा नहीं सकता। तब तक कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए। मेरे हर प्रहार का उत्तर तो आपके पास है, किंतु साहस नहीं। किंतु अब जो वार मैं करूंगा उसकी काट आपके किसी अस्त्र में नहीं। शुक्राचार्य, आपके हर अस्त्र और शस्त्र की काट करेगा मेरा ब्रह्मास्त्र, मेरा ब्रह्मास्त्र। कोई भी भक्त बिना प्रसाद लिए नहीं जाएगा यहां से। कुशध्वज की कथा अभी अभी आप लोगों ने सुनी है। पंडित जी, लगता है ये दोनों बहुत दूर से आए हैं। तनिक आप इन्हें प्रसाद पहले दे देंगे तो आपका अवश्य ही भला होगा पंडित जी। हाँ हाँ अवश्य। प्रसाद ग्रहण करके आप लोग प्रस्थान कर सकते हैं। नारायण नारायण, भोग प्रसाद तो अब बना है। आइए आइए, सबके सब प्रसाद पाइए और हरि का नाम जपते रहिए, और फिर देखिए कैसे नारायण आप सबके दुख हरते हैं और कैसे माता लक्ष्मी आप सबकी दरिद्रता दूर करती है। आवेश में आकर ये अनर्थ ना कीजिए बृहस्पति। आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र का वार कभी व्यर्थ नहीं जाता। शुक्राचार्य का अंत करने वाला समस्त संसार में कोई नहीं। अब आपके ब्रह्मास्त्र को मेरे महादेव अस्त्र का सामना करना होगा। रोकिए इस मूर्खता को। आप दोनों के श्रेष्ठ बनने की इस द्वंद्व में समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा। आप दोनों को ज्ञात है, ब्रह्मास्त्र यदि महादेवास्त्र से टकराया तो प्रलय आ जाएगी। अब इन्हें केवल नारायण ही रोक सकते हैं। सहायता कीजिए नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि पर घोर संकट आन पड़ा है नारायण, आप आइए और रोकिए इन्हें, अन्यथा इनके क्रोध का मूल्य संपूर्ण सृष्टि को चुकाना पड़ेगा। रक्षा कीजिए नारायण, रक्षा कीजिए। रक्षा करें नारायण। देवराज इंद्र, अब इस युद्ध को साक्षात नारायण भी नहीं रोक सकते। या तो मेरी श्रेष्ठता सिद्ध होगी या समस्त सृष्टि का अंत होगा, और ये दोनों ही असंभव होगा शुक्राचार्य। सोच भी कैसे लिया कि नारायण अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे। सृष्टि के पालनकर्ता अपनी सृष्टि को नष्ट नहीं होने दे सकते।
सावधान शुक्राचार्य। लक्ष्मी के रहते नारायण की सृष्टि की समृद्धि पर आंच नहीं आ सकती। सावधान बृहस्पति। श्रेष्ठता और योग्यता के इस द्वंद्व के बीच आप मत आइए नारायण। माता लक्ष्मी, मत रोकिए मुझे। आज मेरा एक ही बाण शुक्राचार्य के हर प्रहार का उत्तर देगा। यदि युद्ध ही उपाय है तो अपने ब्रह्मास्त्र का वार मुझ पर चलाइए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण अपने प्राणों से तो डिग सकते हैं, किंतु जगत कल्याण के प्रण से नहीं। गुरु ज्ञान का सागर होता है, प्रहार से पूर्व परिणाम की सुध लेता है। मुझ तुच्छ ऋषि को देवगणों ने अपने गुरु का स्थान दिया है। मैं आप पर बाण चलाकर अपनी मर्यादा को कैसे कलंकित कर सकता हूं? जो अपने हाथ में शास्त्र और शस्त्र होने के पश्चात भी मर्यादा का मान रखे, वही गुणी है, वही ज्ञानी और वही गुरु बनने के योग्य भी। योग्यता और श्रेष्ठता संयम से नहीं, साहस से सिद्ध होती है। युद्ध भूमि में शस्त्र डाल देना मर्यादा नहीं, कायरता है। और मैं शुक्राचार्य कायर नहीं हूं। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना मेरा केवल एकमात्र लक्ष्य है। और मेरे लक्ष्य के मार्ग से हट जाइए नारायण, क्योंकि अब आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। तो आप अपना कर्म करिए और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। सावधान नारायण, क्योंकि मेरे पग में ना मर्यादा की बेड़ियां है, ना हाथों में आदर का बंधन। आज मेरा महेश्वर अस्त्र आपको भी भेदने से नहीं चूकेगा। यदि आप महेश्वर अस्त्र ताने खड़े हैं, तो मेरे भी हाथों में महादेव द्वारा दिया हुआ धनुष है। वो महादेव जो मेरे आराध्य हैं और आपके गुरु भी। हर हर बम बम जय जय शिव शिव महादेव महाकाल नमः। विकट रूप रूपेश्वर शंभो प्रलयकाल विकराल नमः। आंखें खोलिए महादेव और देखिए, देखिए क्या अनर्थ हो रहा है प्रभु। आप ही का शिष्य शुक्राचार्य साक्षात नारायण पर आप ही का महेश्वर अस्त्र ताने खड़ा है प्रभु। कृपया अपनी आंखें खोलिए प्रभु,
आंखें खोलिए प्रभु, अपनी आंखें खोलिए प्रभु। महादेव का ये शिष्य ना महादेव के धनुष को ललकार रहा है, ना ही समस्त सृष्टि के पालनकर्ता के शक्ति को। मेरा महेश्वर अस्त्र आपका नहीं, उस अन्याय का नाश करेगा जो मेरे साथ हुआ है। मैं बृहस्पति नहीं जो भयभीत होकर पीछे हट जाऊं। आज उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ना आपका कोई शख्स। मेरी ढाल मेरा धर्म है शुक्राचार्य। भेद सकते हैं तो भेदिए इसे। अधर्म का साथ देकर धर्म की बात करते हैं। आज मेरा ये प्रहार आपका ये भ्रम भी तोड़ देगा। जैसा आप उचित समझे। मैं तो केवल आपको सचेत कर रहा था ताकि अपने कृत्य का उत्तरदायित्व आप स्वयं ले सके। कर्म भी समझता हूं और उसके फल स्वरूप मिलने वाला अधिकार भी, मान और सम्मान भी। आपके अस्त्र के सामने बृहस्पति की ढाल बनकर स्वयं नारायण खड़े हैं। महादेव, कुछ कीजिए प्रभु। महेश्वास्त्र का तोड़ महादेव के धनुष से निकला बाण ही है। चलाइए और रोकिए इस अनर्थ को नारायण। हाँ नारायण, कृपा कर चलाइए अपना अस्त्र। ये नारायण है, अपने आराध्य के अस्त्र पर वार नहीं करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप धन्य है प्रभु, धन्य है। नारायण ने महेश्वरास्त्र का उत्तर ना देकर महादेव की मर्यादा रखी और महादेव ने अपने ही अस्त्र को विफल कर नारायण का मान रखा। किंतु आप अपने अहंकार में अंधे होकर ना महादेव के अस्त्र का मान रख पाए ना नारायण का। क्या यही श्रेष्ठता है आपकी? जो अपने गुरु की मर्यादा न रखे वो देवताओं का गुरु क्या बनेगा? छल, कपट, षड्यंत्र, यही सब तो आता है समस्त देवताओं को। अरे मेरे गुरु महादेव ने मेरा साथ नहीं दिया तो आप दोनों से मैं क्या अपेक्षा करूं? इसी पक्षपात के कारण इससे पहले मैं अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं कर पाया और ना ही आज।
ना ही कोई छल हुआ है आपके साथ और ना ही कोई पक्षपात। अपने क्रोध का आवरण हटाइए और देखिए, जो स्वयं श्रेष्ठ है उसे सर्वश्रेष्ठ बनने की होड़ क्यों? मैं नहीं मानता नारायण। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि ऋषि बृहस्पति के सामने आपको अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी पड़े तो यह आपके निम्नता का प्रमाण है। गुरु धीर, गंभीर और शील होता है, ना कि आपकी भांति अहंकार में चूर। बस नारायण, बस नारायण, बस नारायण। मुझ जैसे ज्ञानी को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है शुक्राचार्य। इसी ज्ञान के अभाव में और सर्वोत्तम गुरु कहलाने की इसी होड़ में देवता तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड में आप किसी के गुरु कहलाने के योग्य नहीं रहे। शिष्य अपने गुरु को चुनता है और गुरु अपने शिष्य को अपनाता है। यही शुभ विचार, शिक्षा और धर्म के ज्ञान को लेने और देने का गणित है। देवता जिसे चाहे अपना गुरु माने, जिसे चाहे उसे वो पद दे। उन्हें रोकने वाले आप होते कौन है ऋषिवर? फिर तो आप भी हमारे युद्ध में आने वाली कौन होती है? सावधान शुक्राचार्य, मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं आप। श्री केवल समृद्धि दात्री लक्ष्मी ही नहीं, ज्ञान की देवी भी है। नारायण की अर्धांगिनी भी है। देवी लक्ष्मी आपको अज्ञान के मार्ग से ज्ञान के मार्ग पर लाने का प्रयास कर रही हैं और एक आप हैं जो उनका अनादर कर रहे हैं। कदाचित इसी अहंकार और असंतुलित व्यवहार के कारण आपको कोई गुरु का सम्मान नहीं देता है। श्रेष्ठता से पहले शिष्टता सीख कर आइए। जब क्रोध और ईर्ष्या के अहंकार को दूर करेंगे तभी ज्ञान का प्रकाश पुंज पाएंगे। इससे पहले कि आप कोई और मर्यादा लांघे, चले जाइए यहां से शुक्राचार्य। देवता जिसे चाहे अपना गुरु माने, जो चाहे पद दे। उन्हें रोकने वाले आप होते कौन है ऋषिवर? सावधान शुक्राचार्य, देवी लक्ष्मी आपको अज्ञान के मार्ग से ज्ञान के मार्ग पर लाने का प्रयास कर रही हैं और एक आप हैं जो उनका अनादर कर रहे हैं। कदाचित इसी अहंकार और असंतुलित व्यवहार के कारण आपको कोई गुरु का सम्मान नहीं देता है। महादेव, बिना गुरु के शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। आज आपने भरी सभा में मेरा साथ नहीं दिया और बृहस्पति के साथ समस्त देवता साक्षात लक्ष्मी नारायण खड़े थे, किंतु मेरे साथ ना आप थे ना आपका महेश्वर अस्त्र था। जब गुरु ही साथ ना दे तो संसार से मैं क्या अपेक्षा करूं? कैसे सिद्ध करूं अपनी श्रेष्ठता, अपनी योग्यता? विकारों का प्रभाव
ज्ञान के प्रकाश को भी शून्य कर सकता है। इसलिए आज के पश्चात जो भी गुरु अपने विकारों से ग्रसित होकर श्री का अपमान करेगा, वो अपना गुरुत्व, ज्ञान और गर्व सब कुछ खो देगा। संसार में हर कोई अपना पद बढ़ाना चाहता है और धीरे धीरे बड़े होने की इस होड़ में बड़प्पन का अर्थ ही भूल जाता है। तो यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं तो समेटना नहीं, बांटना सीखिए। मन में बड़प्पन लाओगे तभी प्रतिष्ठा का वैकुंठ पाओगे।